So, dear students, welcome back to my channel, that is The Educator. Today, we are going to start our General English Speaking Part 27, in which we are going to continue to discuss about the same topic, that we will discuss about nouns and their numbers in our English language. So, let's start our General English Speaking Part 27. So, dear students, let's start our General English Speaking Part 27, as we were already discussing about nouns and their numbers. So today also we are going to continue the same topic, that we will discuss about nouns and their numbers, यानी संज्ञाएं और उनकी गिनतियां यानी उनके numbers. ठीक है. Those singular nouns that end in f or fe form their plural by changing the f into v and adding es to those that end in f and s to those that end in fe. So basically इसका मतलब है दो सिंगुलर नाउन्स, ऐसे संज्ञाएं जो एक वचन संज्ञाएं हैं जो बेसिकली खत्म होती हैं एफ के साथ और एफ ई फॉर्म के साथ. ठीक है. देयर प्लूरल यानी उनकी जो बहुवचन है बाय चेंजिंग द एफ, जब वो जो उनका बहुवचन है वो चेंज हो जाता है जब एफ को हम वी में चेंज करते हैं एंड एडिंग ई एस, और जब हम ई एस को ऐड करते हैं टू दोस उसमें दैट एंड इन एफ जो एफ में खत्म होते हैं. ठीक है. एंड एस, एफ और एस में खत्म होते हैं टू दोस दैट एंड इन एफ, ये बाद में जो एफ ई में समाप्त हो जाते हैं. ठीक है. नाउन्स एंड देयर नंबर्स, संज्ञाएं और उनके गिनतियां यानी उनके नंबर्स. तो बेसिकली फिर से मैं बता देता हूं, दो सिंगुलर नाउन्स ऐसी एक वचनीय संज्ञाएं दैट एंड इन एफ जो बेसिकली एफ और एफ ई फॉर्म में समाप्त होती हैं. ठीक है. देयर प्लूरल बाय चेंजिंग, उनकी जो बहुवचनीय रूप है उसको हम बदलते हैं, चेंज करते हैं. द एफ इंटू वी, एफ को हम वी में बदल देते हैं. ठीक है. एंड एडिंग ई एस टू दोज, और बाद में हम ई एस एड कर देते हैं उनमें दैट एंड इन एफ एंड एस जो एफ और एस में समाप्त होती हैं टू दोज दैट एंड इन एफ जो बाद में एफ ई में समाप्त हो जाती हैं. ठीक है. अब हम इससे कुछ उदाहरण देख लेते हैं. ठीक है. सिंगुलर यानी एक वचनीय, प्लूरल यानी बहुवचन. ठीक. हाफ, तो हाफ क्या है? आधा. तो हाफ का जब हम इसको प्लूरल यानी प्लूरल में इसको बहुवचनीय संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हाफ्स, एच ए एल वी ई एस. ठीक है. एच ए एल एफ हाफ हो गया, आधा, और जब हम इसका बहुत सारा रूप करेंगे तो ये हो जाएगा एच ए एल वी एस यानी हाफ्स यानी आधे, बहुत सारे आधा है. ठीक. एल ई एफ लीफ, लीफ क्या होता है? पत्ती, पेड़ की पत्ती यानी पौधे की पत्ती. ठीक है. तो जब ये प्लूरल यानी बहुवचनीय संज्ञा में पहुंचेगी तो ये हो जाएगा लीव्स, एल ए वी एस, मतलब बहुत सारी पत्तियां. ठीक. थीफ, टी एच आई ई एफ, थीफ का मतलब होता है चोर, डाकू, डकैत, है ना. तो जब ये प्लूरल फॉर्म में आएगा तो ये हो जाएगा टी एच आई ई वी एस यानी थीव्स यानी बहुत सारे चोर, डाकू, लुटेरे एक्सेट्रा. ठीक है. के एन आई एफ ई नाइफ, नाइफ यानी चाकू, तो ये बहुवचनीय रूप में गया तो क्या हो गया? के एन आई वी एस नाइफ्स यानी बहुत सारे चाकू. ठीक है. एल आई एफ ई लाइफ, लाइफ यानी जीवन, सिंगुलर फॉर्म में है ये, तो ये प्लूरल यानी बहुवचन रूप में हो जाएंगे लाइव्स, मतलब बहुत सारी जिंदगियां यानी बहुत सारे लोगों के जीवन. ठीक है. डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ यानी पत्नी, तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा डब्ल्यू आई वी एस यानी वाइफ्स यानी बहुत सारी पत्नियां. ठीक. सेल्फ, एस ई एल एफ सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, अपने आप में. ठीक. तो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा एस ई एल वी एस यानी सेल्फ यानी बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी आत्मसम्मान है या उनका अपने आप में झांकना उन्हें होता है. ठीक है. तो ये है बेसिकली, हाफ से हाफ्स हो जाएगा, लीव से लीव्स हो जाएगा, थीव से थीव्स हो जाएगा, नाइफ से नाइफ्स हो जाएगा, लाइफ से लाइव्स हो जाएगा, वाइफ से वाइव्स हो जाएगा, सेल्फ से सेल्फ्स हो जाएगा. ठीक है. सिंगुलर यानी एक वचन से बहुवचन रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा और आपके ये जो रूल है, ये लॉ इसमें लागू हो जाएगा. ठीक है. अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे. अ फ्यू एंडिंग इन एफ और एफ ई गेट देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस. ठीक है. कभी कभी जो कुछ एंडिंग होती है, जहां पे कुछ जब हम समाप्त करते हैं किसी चीज को, जब वो एफ में होती है या एफ ई में होती है, गेट देयर प्लूरल्स, वो बाद में बहुवचन रूप अपना धारण कर लेती हैं बाय एडिंग एस, जब उसमें हम एस को ऐड कर देते हैं. ठीक है. अ फ्यू एंडिंग इन एफ और एफ ई, कुछ जो चीजें समाप्त होने वाली होती है जब वो एफ और एफ ई के रूप में होती हैं, गेट देयर प्लूरल्स, वो अपने बहुवचन रूप को पा लेती हैं
बाय एडिंग एस, जब वो उसमें एस को ऐड कर लेती हैं, ठीक है। अब इसमें आप एक वचन बहुवचन रूप में देख सकते हो, सेफ यानी प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा सेफ्स। सेफ मतलब हो गया अपनी सुरक्षा रखना, और सेफ मतलब बहुत सारी सुरक्षाएं मेंटेन करके रखना, है ना, सुरक्षा के सारे समाधान अपने साथ बहुत सारे लोगों को बता के रखना कि आप अपनी सुरक्षा करके रखो। और एक सेफ होता है जिसमें आप अपना सामान वगैरह रखते हो, अलमारी टाइप की होती है जिसमें आप सामान रखते हो, तो उसमें हो जाएगा SAFES, सेफ मतलब बहुत सारी अलमारियां जिसमें आप अपने सामान रख सकते हो, ठीक है। स्ट्राइफ आप देख सकते हैं एक वचन रूप में स्ट्राइफ हो गया, ये हो गया स्ट्राइव्स, ठीक है, STRIFES। तो स्ट्राइफ मतलब किसी चीज पे स्ट्राइक करना, प्रहार करना, उस तरीके से वर्ड है। तो STRIFES मतलब स्ट्राइक्स मतलब बहुत जगह प्रहार करना, ठीक है। तो सेफ यानी अपनी सुरक्षा रखना, या एक ऐसी अलमारी जहां पे सामान रखा जाता है, ठीक है। जब इसको बहुवचन रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है SAFES, यानी अपनी सुरक्षाएं भी रखना, दूसरों को भी सुरक्षा रखने के लिए उनको उनको क्या कहते हैं, सावधान करना। और एक ये भी हो गया SAFES, सेफ्स मतलब कि बहुत सारी अलमारियां होना, ठीक है, शेल्फ होना, सेफ्स होना जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, ठीक है। स्ट्राइफ STRIFE एक वचन रूप में है ये। तो स्ट्राइफ मैंने बेसिकली कहा कि किसी चीज पे प्रहार करना, ठीक है। तो जब ये प्लूरल फॉर्म में होगा तो ये हो जाएगा STRIFES यानी स्ट्राइफ्स। तो बहुत सारी चीजों पे प्रहार करना, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्राइफ्स। तो ये बहुवचन रूप में हो गया, ठीक है। तो students, this was the general English speaking part 27, in which I tried to explain you about nouns and their numbers with rules and laws and with examples also, ठीक है। Try to read them, understand them, and try to use these sentences and words in your English language, and ultimately what will happen, your confidence will boost up, your personality will groom, and ultimately you will become a perfect and fluent English speaker in front of another person. So thanks for the valuable and precious time. Have a nice day.